Hello friends, welcome to our YouTube channel New Adra Senior Secondary School Maham. I am Kiran. Today हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हमने हमारे फूड के अंदर पाए जाने वाले कई न्यूट्रिएंट्स को पढ़ लिया है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलती है, तो वे हमें अनाज से, ग्रेन से, क्रेल से मिलती है। अगर अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, तो प्रोटीन हमें बेसिकली पल्सेस से मिलते हैं। जो हमें हाई अमाउंट में मिलते हैं वो हमें पल्सेस से मिलते हैं। अगर बात करें फैट्स हमें कहाँ से मिलती है, तो फैट्स हमें मिल्क से, बटर से, ऑयल से मिलती है। और कुछ विटामिन्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक बैलेंस डाइट के बारे में, कि बैलेंस डाइट क्या होती है, यानी संतुलित आहार। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे ऑफ आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। हम जानते हैं कि हम फूड को हमारी बॉडी के अंदर हमारे एक डे में 1 टाइम या फिर 2 टाइम क्यों लेते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस और ग्रोथ बनी रहे। और हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें हमारी गुड हेल्थ चाहिए या फिर हमें अच्छे से मेंटेनेंस रखनी है, तो हमारी बॉडी के अंदर सभी जो न्यूट्रिएंट्स है वो इक्वल क्वांटिटी में या फिर सही क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो इन नॉट टू मच ऑफ एंड नॉट लिटिल ऑफ अदर। अब ये नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे फूड के अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है और विटामिन की अमाउंट बिल्कुल ही लो हो, तो हमें ऐसे फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हमें एक ऐसे फूड की रिक्वायरमेंट होती है जिसके अंदर जो सभी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक सही क्वांटिटी में हो, गुड अमाउंट में हो। तो हम उस फूड को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, यानी वह डाइट जिससे हमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिल सके। द डाइट that contains all the nutrients in good amount आर नोन एज बैलेंस डाइट, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और एंड मिनरल्स जो हम, और इसके अलावा हमें रफेज और वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, वो अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, तो हम उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। और तो यानी ताकि हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से ग्रोथ हो सके। अब बात करते हैं कि डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ फूड, यानी जो सभी एज के, यानी कोई भी अलग अलग एजेस के पर्सन हैं उनको सेम काइंड डाइट की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं। तो हम इसका आंसर होगा नो, बिकॉज उनको अपनी एज के हिसाब से अलग अलग से फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बात करें एक छोटे बच्चे की, तो उसको कम फूड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर बात करें एक मिडिल एज पर्सन की, तो उसको काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको अपनी फूड के अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा अमाउंट में चाहिए हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनके एज डिफरेंस पे भी वो डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप के फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, थेपला मेड फ्रॉम केरल्स एंड बनाना स्पाई, यानी जो हमें फूड आइटम्स के नाम दिए हैं वे हैं बैलेंस डाइट, यानी उसके अंदर हमें जो क्वांटिटी हमें न्यूट्रिएंट्स की मिलनी चाहिए वो सही अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम उनको बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो हमने बैलेंस डाइट को समझा कि बैलेंस डाइट क्या है, कि जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स सही क्वांटिटी में हैं, तो हम उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल सकते। और हर एक एज के पर्सन को अपनी एज के अकॉर्डिंग अलग अलग से फूड की रिक्वायरमेंट होती है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन, यानी अब हम बात करते हैं कि हम जब फूड को बनाते हैं या फिर पकाते हैं, तो उस प्रोसेस में कई फूड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी वे कुछ खत्म हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। तो हम उनकी बात करते हैं। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम
is the result of loss of some vitamins. तो हमने बात की कि इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर, अगर हमने कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को लिया, हमने उसको धोने के बाद उनको कट किया और उनको छील दिया। हमने जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को छीला है, उसके कारण हमारे जो फ्रूट या फिर वेजिटेबल थी उसके अंदर कई प्रकार के विटामिन्स प्रेजेंट थे, वो उनके जो छिलके में प्रेजेंट थे, तो वो कई बारी खत्म हो जाते हैं। The skin of many vegetable and fruit contain vitamins and minerals. तो हम कह सकते हैं कि जो वेजिटेबल है और जो फ्रूट है, उनकी स्किन के अंदर कई टाइप के विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो कि हम उनको छीलते हैं तब लॉस्ट हो जाते हैं। और बार बार धोने से, अगर उसी प्रकार रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। अगर बात करें राइस की, तो अगर उसको बार बार धोएंगे तो उसके अंदर भी कई विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट है, वो खत्म हो जाते हैं। We know all the cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. अब हम जानते हैं कि कुकिंग क्यों हम कुकिंग को एम्फेसिस करते हैं, यानी क्योंकि हम फूड को क्यों कुक करते हैं, ताकि हमें फूड का एक अच्छे से टेस्ट मिले और उसको जो डाइजेशन करना है, हमें उसको पचाना है अपने फूड को, तो वो अच्छे से पच जाए। तो इसके लिए हम फूड को कुक करते हैं। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम फूड को कुक करते हैं तो उस टाइम पे भी कई न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाते हैं। एनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट देन थ्रोन अवे। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि कई बारी हम हमारे जो फूड के अंदर ज्यादा अमाउंट में वाटर डाल देते हैं और हमारे फूड को बनने के बाद उसके जो वाटर है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो उस टाइम पे भी जो हमारे रॉ मटेरियल के अंदर जो फूड न्यूट्रिएंट्स थे, तो वे उस वाटर के अंदर से मिलके बाहर चले गए, यानी वो अब उस फूड के अंदर वे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय ईट ड्यूरिंग कुकिंग, यानी जो विटामिन सी है, अगर उसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे कुकिंग के दौरान तो उसी टाइम पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो विटामिन सी की बात करें हमें कहाँ से मिलता है, तो हमें मिलता है लेमन से, ऑरेंज से, यानी जो हमें खट्टे पदार्थ हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। और अगर हम इनको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो उनके अंदर जो विटामिन सी की अमाउंट है वो लो हो जाएगी, यानी जो विटामिन सी है वो खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने एक कटोरी तो कार्बोहाइड्रेट लिया और एक कटोरी हमने फैट्स ली, तो हमें बेसिकली जो एनर्जी है वो हमें फैट से ज़्यादा मिलेगी जो कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने फ्राइड समोसा लिया, पूरी लिया, या फिर मलाई ली, रबड़ी ली और पेड़ा लिया। इसके अंदर जो फैट्स है वो हाई अमाउंट में होती है, तो इनसे हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में ज्यादा मिलती है। लेकिन क्या होता है कि कई बारी, लेकिन क्या हमारा इसके लिए इसको खाना सही है या गलत? नो, ऑफ कोर्स नॉट, यानी इसको खाना हमारी बॉडी के लिए सेहतमंद नहीं है, यानी हमारी बॉडी के अंदर कई प्रकार की डिसीज को भी बना सकता है। तो ज्यादा ईटिंग, जो फैट्स की ईटिंग भी सही नहीं है, चाहे बेशक इससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, यानी ज्यादा हमारे फूड के अंदर फैट होना भी हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि इसके कारण हम एक डिसीज है जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी होता है मोटापा, यानी हमारे जो ज्यादा फैट्स को अपने फूड के अंदर लेने से हमारे अंदर हमारा पेट फूल जाता है, यानी
उसके अंदर जो फैट्स है वो जमा हो जाती है हमारे पेट के अंदर, तो हम उसको बोलते, उस कंडीशन को बोलते हैं ओबेसिटी। तो उस दौरान हमें कई प्रकार के सफरिंग्स होंगी, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो हम उस कंडीशन को ओबेसिटी बोलते हैं। तो ज्यादा फैट्स हमारी बॉडी के अंदर लेने से ओबेसिटी जैसी कंडीशन हो जाती है। अब बात करते हैं डिफिशियंसी डिसीज की, यानी किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण कौन सी डिसीज होती हैं। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. अब कई बारी एक पर्सन है, वो फूड लेता है और उसके अंदर किसी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, तो अगर वो अपनी कमी को पूरी कर लेता है तो उसको कोई डिसीज नहीं होगी। बट इट कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर यह जो हमारी डिफिशियंसी थी, कमी थी, वो लंबे टाइम के लिए चलती रही, तो यह एक डिफिशियंसी बन जाती है। द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, तो इसकी कमी से पीड़ित हो सकता है, यानी उस न्यूट्रिएंट्स की कमी से इसके अंदर कोई भी रोग हो सकता है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर बात करें डिसऑर्डर की, तो वो हमने डिसीज के लिए वर्ड यूज किया है। तो इनकी डिफिशियंसी से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी से हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, और जो डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज। यानी वे डिसीज जो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हो जाती है, लेक होता है कमी के कारण हो जाती है, उनको हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज, कमी से होने वाले रोग। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर किसी पर्सन के फूड में हम ज्यादा टाइम तक हमें उसको प्रोटीन नहीं दिया गया, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, यानी उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि प्रोटीन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर थे, तो इसीलिए हमने इनको बिल्डिंग अप फूड भी बोला था। और उसके स्वेलिंग ऑफ फेस, उसके फेस के ऊपर स्वेलिंग हो जाएगी, यानी उसके ऊपर सूजन आ जाती है। और डिसकलरेशन ऑफ हेयर, और जो हेयर का कलर है वो ब्लैक से किसी और कलर में चेंज हो जाता है, और कई प्रकार की स्किन डिसीज हो जाती है और डायरिया हो जाता है। तो ये थे प्रोटीन डिफिशियंसी के एग्जाम्पल्स, यानी प्रोटीन डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिसीज होंगी। तो होंगी स्टंटेड ग्रोथ, रुकी हुई ग्रोथ, स्वेलिंग फेस, डिस्कलरेशन, स्किन डिसीज और डायरिया। If the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, अगर हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही नहीं है, तो ऐसा पर्सन है वो लीन हो जाता है, पतला हो जाता है और कमजोर दिखाई देने लगता है, और कई बार इतना कमजोर होता है कि वह एक जगह से दूसरी जगह तक भी नहीं जा सकता। तो हमने बात की कि अकेले प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं, और अगर फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, तो उससे व्यक्ति बन जाता है पतला और वो वीक हो जाता है, और वो चलने फिरने के लायक भी नहीं रहता। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स। अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कई टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और विटामिन उनकी कमी हो जाए तो क्या होगा। तो उसके लिए उसको हमने टेबल 2.3 में मेंशन किया है, उसके हम आगे बात करेंगे। ऑल डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। अब हम बात करते हैं कि इन डिसीज को रोका कैसे जा सकता है। तो इन डिसीज को रोकने के का एक ही तरीका है, वो है बैलेंस डाइट। तो हमें अपने फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं वो सही अमाउंट में लेने स्टार्ट कर देने चाहिए, तो इससे हम जो डिफिशियंसी डिसीज है उससे छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सम डिसीज और डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स, यानी उन डिसीज के बारे में बात करेंगे जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से हो रही हैं। अब बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए के कारण हो जाता है लॉस ऑफ विजन, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसको हम बोल सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस।
तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है कि कोई भी इंसान है उसको रात के टाइम पे यानी जो थोड़ी सी भी रात के टाइम पे उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो उसको बोलते हैं, उसके लिए अदर एग्जांपल लॉस ऑफ विजन, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। अब उसके लिए सिम्टम्स हैं पुअर विजन, उसको कम दिखाई देगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। अब डार्कनेस की बात करेंगे तो उसमें तो उसको बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देगा, और समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कई बार क्या हो जाता है उसको किसी टाइम पे भी कुछ दिखाई नहीं देता। अगर विटामिन B1 की बात करें तो उसकी कमी से हो जाता है बेरी रोग। बेरी रोग के सिम्टम्स यानी लक्षणों की बात करें तो वीक मसल्स, उसकी जो मसल्स में कमजोर हो जाएंगी और उसको काम करते वक्त वो जल्दी थक जाएगा, उसके अंदर एनर्जी की अमाउंट बिल्कुल कम हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन C की, तो विटामिन C से हो जाता है सक्रिय रोग। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो हमें डिसीज हैं वो बेसिकली ये सारी डिसीज को याद करना है। तो विटामिन C से हो जाती है स्कर्वी। तो स्कर्वी होता है ब्लीडिंग गम्स, यानी जो हमारे मसूड़े हैं उनसे हमारी ब्लीडिंग होती है, उनसे लगातार खून बहता रहता है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और कई बारी किस बॉडी को कई बारी हमें चोट लग जाती है तो वह चोट भी लंबे टाइम के बाद भरती है, यानी वो भी हीलिंग के लिए ज्यादा टाइम लेती हैं। तो वो होता है विटामिन C की कमी के कारण, वो जो रक्त है वो हमारा जो ब्लड है वो ब्लीडिंग होती ही रहती है। विटामिन D की बात करें तो उसकी कमी से हो जाती है रिकेट्स। अब रिकेट्स क्या है, तो जो हमारी बोन्स हैं वो सॉफ्ट बन जाती हैं, और कई बारी अगर उनको हाथ से मोड़ने की कोशिश करें तो वह भी उस टाइम पे मुड़ जाती हैं, तो वो होता है हमारे विटामिन D की कमी के कारण, तो उसको बोलते हैं रिकेट्स। अब बात करते हैं मिनरल्स की, तो जो कैल्शियम, आयोडीन और आयरन है ये तीनों मिनरल्स हैं। तो अब बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमने बात की थी विटामिन D के साथ मिलकर हमारे जो बोन्स है और टीथ को सही रखता है। तो अगर कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारी जो बोन है और टूथ है वो डिके स्टार्ट हो जाएंगे, उनके अंदर वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, और कई बारी वीक बोन्स हो जाते हैं और टूथ डिके हो जाते हैं। टूथ तो हमारे हो जाते हैं डिके, यानी वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो बोन्स है वो हमारी वीक हो जाती हैं, वे बेंट, जो जैसे कि रिकेट्स में देखा गया तो वैसी कंडीशन हो जाती है। अब बात करते हैं आयोडीन की, तो आयोडीन की कमी से हो जाती है गायटर हमारे गले में हो जाता है, गले का रोग है, और उसमें हमारी जो गर्दन है वो स्वेल हो जाती है, यानी उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, वो फूल जाएगी। तो और कई बारी बच्चों में गाइटर की कमी से जो मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी उसकी जो इंटेलिजेंस पावर होती है वो भूलने जैसी बीमारियां लग जाती हैं, तो वो भी आयोडीन की कमी के कारण ही होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आयरन की, तो आयरन की कमी से एनीमिया डिसीज हो जाती है। एनीमिया होती है ब्लड के अंदर जो हमारी ब्लड के अंदर कमी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एनीमिया। अब इसका सिम्टम होगा वीकनेस, तो हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, जिसको हम अगर इनको डिसीज से हमें छुटकारा पाना है तो हमें क्या लेना होगा, एक बैलेंस डाइट लेनी होगी। अब करते हैं दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट। अब हमें इन डिसीज से बचना है तो हमें क्या करना होगा कि डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेना होगा, ताकि हमें सारा फूड है जो हमें न्यूट्रिएंट्स है वो सही अमाउंट में मिले, और जो हमारी डिफिशियंसी डिसीज हैं वो उनसे हमें छुटकारा मिले। अब हम करते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ आवर फूड। अब हमें उन न्यूट्रिएंट्स की बात करनी है जिनकी हमें ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने बात की थी न्यूट्रिएंट्स पे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और फिर हमने न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो थे मेजर, यानी जिनकी हमें ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट थी, एंड द अदर इज माइनर न्यूट्रिएंट्स, जिनकी हमें कुछ थोड़ी सी अमाउंट में रिक्वायरमेंट थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी देते हैं। तो हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की, जो हमें एनर्जी देते हैं, तो इसलिए हम उनको एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। अब नेक्स्ट बात करें कि कुछ हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, जैसे कि प्रोटीन की, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ और मेंटेनेंस का काम करता है। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। अब हमने उस विटामिन की बात की थी जिसके कारण हमारी जो आईज हैं वो हेल्दी रहती हैं, तो वो था विटामिन ए। और एक ऐसा मिनरल जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है, तो बोन्स और टूथ के लिए हमने पढ़ा था विटामिन डी भी जरूरी है। और अगर मिनरल की बात करें तो वो था कैल्शियम। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेम टू फूड्स रिच इन। अब हमें कुछ ऐसे फूड का नाम लिखना है जो फैट्स में रिच हो, यानी फैट्स हमें कहाँ से मिलती हैं, स्टार्च कहाँ से मिलती है, और डाइटरी फाइबर्स और प्रोटीन्स। तो इसी के साथ हमारा जो क्लास 6 था उसका चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड खत्म होता है।